अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। आज की क्या अभी की जो एक लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ सामने एक आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो है वो अभी चल रही है। और वो क्या है, इलीगल माइग्रेंट जो हैं, जो यूके में इलीगल माइग्रेंट हैं, कुड बी डिपोटेड टू नॉर्थ मैसेडोनिया। जो है नॉर्थ मैसेडोनिया का वर्ड जो है इस कंट्री का सामने आया है। ये आपको पता होगा पिछले दिनों जो था रवांडा के हवाले से भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक का जो प्लान था ऑब्वियसली वो फ्लॉप हो गया। अब इसमें आगे जाके क्या होगा, मैं उस पर कोई कमेंट्स फिलहाल नहीं करूंगा। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने ये जो प्लान अपना दिया है उसमें यह है कि यूके जो है हैज़ लॉन्च्ड फॉर्मल निगोशिएशन, जिसको कहेंगे कि बार्गेनिंग आपस में जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ जो है वो हुई है। और उसमें यह है कि ब्रिटेन वुड मेक पेमेंट्स जो है ईच माइग्रेंट की जो है उसको नॉर्थ मैसेडोनिया को जो है वो पेमेंट करेगा जब यहाँ के फेल्ड असाइलम सीकर और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं जब उनको जो है उनके हवाले किया जाएगा। और वहाँ की जो पॉपुलेशन का जिक्र किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन जो है उनकी पॉपुलेशन है। और उसमें यूके ने उनको ऑफर की है इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ मैसेडोनिया कि हम आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अलोंग साइड सिक्योरिटी गारंटीज, और साथ में उनको सिक्योरिटी की गारंटी भी दी है डिजाइन टू काउंटर रशियन थ्रेट्स एज अ पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। सो ऑब्वियसली किसी भी तरह का अगर उनका रशिया के साथ या किसी के साथ अगर तो इश्यूज बनते हैं तो इन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट और बाकी जो है वो चीज़ें और भी डिस्कस की हैं। और डिस्कशन में जो है बिटवीन दी टू कंट्रीज जो है दो कंट्री की जो आपस में ये भी निगोशिएशन हुई है, जो डिस्कशन हुई है विद द नॉर्थ मैसेडोनिया ज्वाइनिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ नेशंस करंटली निगोशिएट सिमिलर अरेंजमेंट विद द ब्रिटेन के साथ भी जो इनकी इसी तरह की है। सर केयर स्टारमर साहब जो है पीएम साहब व्यूज द स्कीम एज अ पोटेंशियल, उन्होंने कहा कि ये बड़ी पोटेंशियल है इस तरह की स्कीम में अगेंस्ट अ चैनल क्रॉसिंग इन अ स्मॉल बोट्स। ये जो चैनल क्रॉसिंग के जरिए स्मॉल बोट्स के जरिए जो है जो लोग दाखिल होते हैं ऑब्वियसली उनकी जानों को खतरा होता है। एज अ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एक्नॉलेज इन अ कॉरस्पॉन्डेंस विद द प्रेसिडेंट, और इन्होंने एक्नॉलेज किया है, इस बात को माना है कि जो उनके जो नॉर्थ मैसेडोनिया के जो प्रेसिडेंट है विद द प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन उनका नाम है। लास्ट मंथ उन्होंने कहा हम हमारी उनसे बात हुई थी। देयर इज अ प्रेजेंटली नो इफेक्टिव डिटरेंट इन अ प्लेस। सो ऑब्वियसली जो भी उनके आपस में माहदे हैं, जो भी बाकी चीज़ें, अभी बहुत सी चीज़ें सामने जो है वो नहीं आई। सो दोज ये जो अब इमिग्रेशन के हवाले से जो पॉइंट है, उन्होंने कहा जी दोज डिपोटेड टू नॉर्थ मैसेडोनिया, जिनको यहाँ से नॉर्थ मैसेडोनिया जो है डिपोर्ट किया जाएगा, वुड नॉट फेस डिटेंशन, वो कोई वहाँ पे उनकी कोई डिटेंशन वाली सिचुएशन नहीं होगी। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट, ना ही उनके ऊपर कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन होंगी कि वो मूव नहीं कर सकते, कि वो एक जगह पे बंद नहीं रहेंगे। लीविंग देम अ फ्री डिपार्ट द कंट्री इफ़ दे चूज़, अगर वो वहाँ से अपने कंट्री में किसी तरफ अगर वो लीव करना चाहें तो वो उनकी चॉइस है। और मज़ीद जो इसमें कहा गया है उसमें यह है कि इंस्टेड माइग्रेंट वुड बी इनकरेज, माइग्रेंट्स जो यहाँ से इलीगल माइग्रेंट जो वहाँ पे भेजे जाएंगे उनको इनकरेज किया जाएगा टू सीक असाइलम इन द नॉर्थ मैसेडोनिया। वो चाहें तो वो वहाँ पे अपना असाइलम जो है वो क्लेम कर सकते हैं, या वहाँ से कंट्री लीव करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो आगे जो पेशकश जो है इनको दी गई है और परस्यू वर्क वीज़ा, यहाँ हम उनको जो है वहाँ पे वर्क वीज़ा देंगे नॉर्थ मैसेडोनिया में। इन दी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है एक्सपीरियंस लेबर शॉर्टेज, जो जहाँ पे जो भी उनकी इंडस्ट्री में लेबर शॉर्टेज होगी वहाँ पे जो है लोग काम कर सकेंगे। सच एज अ कंस्ट्रक्शन, जो है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो है वो कहते हैं जी वहाँ पे जो है अगर चाहें तो लोग अपना वहाँ पे काम कर सकेंगे। द होम ऑफिस सोर्स टोल्ड, ये जो जिनकी मैं न्यूज़ ये पढ़ रहा हूँ, ये द टाइम्स जो है पेपर ये उन्होंने पब्लिश की है। और होम ऑफिस की उनके साथ जब टाइम्स के साथ बात हुई, उन्होंने कहा वी आर इन निगोशिएशन विद द निगोशिएट करना होता है, आपस में बातचीत करना, आपस में किसी मामले को जो है उसमें एग्रीमेंट की शक्ल में आगे लेके आना या बार्गेनिंग करके चीज़ों को सेटल करना कि क्या क्या इसमें शामिल है विद अ सर्टन कंट्रीज। बट वी आर नॉट बिल्डिंग अ माइग्रेशन प्लान दैट बैंक्स ऑन अ रिटर्न होप्स अलोन, इट मस्ट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ वाइडर पैकेज। ऑब्वियसली
जो भी इनका पैकेजेस आपस में तय किए जाएंगे उसको वो करेंगे। वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ सिल्वर बुलेट जो है, बिकॉज देयर इजंट वन। दैट्स व्हाट द टोरीज डिड दी विद रवांडा, कि जी पिछली गवर्नमेंट ने जो रवांडा के साथ जो प्लान किए थे और अल्टीमेट वो फेल हो गए। हम नहीं चाहते कि जो नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ जो प्लानिंग की जाए वो फेल हो। वी आर ट्राइंग टू लॉट्स ऑफ थिंग्स एट वंस, लेकिन हम जो भी इनके साथ निगोशिएट करेंगे वो बेहतरी के लिए करेंगे एंड वंस, बिकॉज दैट इज हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम दिस बिग एंड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये एक बिग मैटर है, कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से जो है नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ जो है उसको डील करना चाहते हैं। एंड फर्दर उसमें ये बात की गई कि जर्मनी एंड डेनमार्क ऑल्सो परस्यूइंग सिमिलर रिटर्न हब अरेंजमेंट के, इसमें जर्मनी और डेनमार्क जो है वो भी इनका पार्ट होगा, कि वो भी इसी तरह की जो है वो अरेंजमेंट का वो देख रहे हैं विद द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी जो है उनके साथ मिलकर, इंडिकेटिंग इट वुड सपोर्ट सच स्कीम्स प्रोवाइडेड दे मेट ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड, कि जहाँ पे जब उनको मूव किया जाए, रिमूव किया जाए, भेजा जाए, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो कम से कम ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है, ऑब्वियसली उसमें कोई किसी तरह की अगर कोई अरेंजमेंट की जाती है तो वो ह्यूमन राइट्स लॉज की जो है वो वायलेशन ना हो। अनलाइक द नाउ स्क्रैप्ड रवांडा स्कीम, स्क्रैप कर दिया गया रवांडा स्कीम को, माइग्रेंट्स वुड ओनली बी रिमूव टू द रिटर्न हब डेस्टिनेशन आफ्टर दे हैड बीन रिजेक्टेड फॉर असाइलम, के किन लोगों को जो है वहाँ पे जो प्लानिंग में है, नंबर वन जिनके असाइलम जो है वो रिजेक्ट हो चुके होते हैं या रिजेक्ट हो गए हैं इन दी यूके एंड एग्जॉस्टेड ऑल एवेन्यूज ऑफ अपील, और उनके पास जो है अपील के तमाम जो रास्ते हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और वो उनका किसी तरह का कोई फ्यूचर नहीं है। अंडर द रवांडा स्कीम माइग्रेंट वुड हैव बीन रिमूव्ड विद इन डेज अराइविंग इन द यूके विदाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर असाइलम क्लेम एंड अदर लीगल एवेन्यूज टू बी कंसिडर्ड। जो रवांडा का प्लान था उसके में ये था कि जो भी आएंगे उनको पकड़ के वैसे रवांडा पहले भेजेंगे और वहीं पे उनके केसेस चलेंगे, लेकिन इस स्कीम में ये है कि जो ऑलरेडी फेल्ड असाइलम सीकर हैं उसमें ये हैं, और जो लोग नए भी असाइलम क्लेम करेंगे और जब उनके असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो जाएंगे और जब उनकी अपील सारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं बाकी बचेगा, फिर हम उनको जो है वहाँ पे यहाँ नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वहाँ पे वो करेंगे। शेडो होम सेक्रेटरी जो है क्रिस फिलिप जो है, उन्होंने जब जीबी न्यूज़ जो है उनके साथ बात की, उन्होंने कहा द इशू विद दिस प्लान इज दैट ऑल illegal immigrants who do get asylum are allowed to stay in the UK, के लेकिन क्या जिन लोगों को आप ऑलरेडी असाइलम एक्सेप्ट कर देंगे कि उनको तो आप यूके में रखेंगे, लेकिन उनकी जो है जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि जिन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं उनका टाइम फ्रेम 20 ईयर्स तक जाएगा, या बाकी जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे आप करेंगे, नंबर वन। क्योंकि बहुत से ऐसे असाइलम सीकर्स हैं जिनको रेफ्यूजी स्टेटस आज से 2 साल पहले मिला, 3 साल पहले मिला, उनके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है कि यू हैव बीन ग्रांटेड अ रेफ्यूजी स्टेटस एंड आफ्टर 5 ईयर्स जो है यू कैन अप्लाई फॉर सेटलमेंट जो है। सो अगर किसी का 2021 में मिला, 2022 में मिला, तो अब जो है उनकी सेटलमेंट तो ड्यू है कईयों की 4 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद जो है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने बेनिफिट्स लिए हुए हैं 1 साल तक तो उनका टाइम फ्रेम जो है वो आगे 15 to 20 ईयर्स तक भी जाएगा। ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं शुड बी इमीडिएटली डिपोर्टेड अपॉन अराइवल विदाउट देयर असाइलम क्लेम्स इवन बीइंग हर्ड। सो इस हवाले से भी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बात की गई है कि ऑल इलीगल इमिग्रेंट शुड बी इमीडिएटली डिपोर्ट, के कोई भी ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है। एक इमिग्रेंट वो है जो स्टूडेंट वीज़े पे आया, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया, फिर उसके बाद उसने क्लेम किया। एक वो है जो बोट्स के ज़रिए या किसी और तरीके से बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो है वो आया। तो क्या ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उसमें वो भी आ गया, और जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हैं और वो जब इलीगल हो जाते हैं तो उसमें वो भी शामिल हो गए जो इलीगल हो गया। सो ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स शुड बी इमीडिएटली डिपोर्ट, क्या उनको इमीडिएटली यहाँ से निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा अपॉन अराइवल, जब वो यहाँ पे होंगे या केसेस उनके सुनने के बाद, विदाउट देयर असाइलम क्लेम्स इवन बीइंग हर्ड, कि अगर आप उनके केस नहीं सुनेंगे और उससे पहले जो है उनको रिमूव करेंगे। टू डू वी नीड टू पुल आउट द ECHR। ECHR होता है जी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इस हवाले से ये है
तो क्या जो ECHR है, यूरोपियन ऑन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, कि ह्यूमन राइट्स की आप जितनी ग्राउंड्स हैं क्या आप उसको रिमूव करेंगे, विच इज़ जो ये अभी की लेबर पार्टी है, सो इसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनका प्लान, बट लेबर इज़ टू वीक टू डू दैट। तो क्या लेबर पार्टी है ये इतनी ताकतवर है या कमज़ोर है कि इस तरह की चीज़ों पे अमल कर सकेगी? रिसर्च डायरेक्टर जो हैं एट द सेंटर ऑफ ए माइग्रेशन कंट्रोल जो है मिस्टर रॉबर्ट बेट्स जो हैं, उन्होंने भी जब GB जो न्यूज़ है, ग्रेट ब्रिटेन न्यूज़ जो है UK का लोकल न्यूज़ चैनल भी है और काफ़ी पॉपुलर है, नाइजल फराज साहब जो हैं अक्सर इस GB न्यूज़ पे पाए जाते हैं। स्टामर हैज़ स्पेंट सेवरल मंथ्स जो है विद द नेशंस टू एक्सेप्ट अ फेल्ड असाइलम सीकर जो है एंड हैज़ बीन रिलेटिवली अनसक्सेसफुल सो फार, कि जो फेल्ड असाइलम सीकर हैं जो उनको आप ले लीजिए। इस हवाले से जो रिसर्च डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ माइग्रेशन कंट्रोल जो उन्होंने कहा कि अभी तक स्टामर साहब जो हैं इसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन क्या ये वाला प्लान जो है उनका आगे कामयाब होता है या नहीं? देयर इज़ नथिंग टू सजेस्ट दैट दिस प्रपोज्ड ये जो नया प्लान है, प्रपोज्ड प्लान वुड बी एन एडिक्यूट डिटरेंट। क्या ये एक रीज़नेबल है या ये भी तबाही फैलाएगा बाकी चीज़ों की तरह, या ये आगे जाके काम होगा? इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं विल स्टिल हैव द राइट टू क्लेम असाइलम इन द ब्रिटेन and it is unlikely that the scheme will be comprehensive enough to deal with the large number of individuals के बहुत से इस वक्त UK के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल और फैमिलीज जो हैं ऐसी हैं जो इस वक्त इलीगल हैं और या जो ओवरस्टेयर हैं या जिनके केसेस जो हैं पेंडिंग है या वो किसी ना किसी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन के ऊपर हैं, क्या उनको टारगेट किया जाएगा? या जिनका कोई केस इस वक्त नहीं है उनको जो है ये नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो भेजने का प्लान है, ये जो न्यू प्रपोज जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, ये मैंने कोई लीगल एडवाइस या कोई और चीज़ शेयर नहीं की, ये हूबहू जो है जो यहाँ का UK के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे ये वाली जो मैंने आपके सामने आज की ये जो व्लॉग रखा, ये GB न्यूज़ जो है www.gbnews.com जो है ये कर्टसी वहाँ से लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो है आज का द टेलीग्राफ जो है उन्होंने भी इस जो न्यूज़ को जो है पब्लिश किया है। डेली मेल ने जो है वो तो लिखा है कि ब्रिटेन कुड डिपोर्ट फेल्ड असाइलम सीकर्स टू नॉर्थ मैसेडोनिया अंडर प्लान टू ओपन रिटर्न हब्स जो है इन नॉर्थ मैसेडोनिया। और इसमें जो है टेलीग्राफ द telegraph.co.uk जो है उन्होंने भी फेल्ड असाइलम सीकर कुड बी डिपोर्टेड टू नॉर्थ मैसेडोनिया, उन्होंने भी ये खबर दी है। और इसके अलावा द टाइम्स जो है उन्होंने भी ये कहा है कि द फेल्ड असाइलम सीकर को जो है किस तरीके से वहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया में दिया जाएगा। GB न्यूज़ जो है उसकी न्यूज़ मैंने आपके सामने जो है वो उस कर्टसी वहाँ से ली थी, वो कर दी। द सन जो है उन्होंने भी इसको जो है आज हाईलाइट किया है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनको बोस्निया और हैज़ ऑलरेडी रिफ्यूज द आइडिया। बोस्निया के साथ भी इस चीज़ से पता चला कि शायद उनसे भी बात की गई थी, तो उन्होंने नो किया। कॉलिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ए फेल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं इनकम्पैटिबल विद ओवर नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने कहा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में या बहुत सी चीज़ों में इस तरह की चीज़ें नहीं जाती। सो बोस्निया ने जो था वो इनकार किया था। और इसके अलावा रवांडा की पॉलिसी के हवाले से कहा जाए कि टारगेटिंग अ फेल्ड असाइलम सीकर हु हैव एग्जॉस्टेड लीगल अपील्स, लेकिन वो रवांडा वाला प्लान जो था उन्होंने कहा कंप्लीटली फ्लॉप हुआ। लेकिन इसको जो है किस तरीके से ये सक्सेसफुल करेंगे और क्या इनकी प्लानिंग है। एंड SSBC रैक न्यूज़ जो है और प्रेस रीडर, ये तमाम ने जो है आज इस मीडिया को, इस न्यूज़ को जो है अभी कुछ घंटों में जो है ये काफ़ी इसको हाईलाइट किया है। जो मैंने आपके सामने रखी, ये तमाम मीडियाज़ का नाम लेने का मकसद ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक तो क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाह रहे होते हैं कि ये सोर्स क्या है जी, आपने ये कहाँ से ये खबर निकाली, कहाँ से दी। तो इस सोर्स जो है ज़ाहिर है मैं एक इमिग्रेशन ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, सो मैं इस वजह से मैं रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो मेरा फील्ड ही जब यही है, तो फिर मैं अपने फील्ड से जो है वो मैं 24/7 जो है वो मैं चौकन्ना रहता हूँ कि क्या चीज़ें जो हैं वो चल क्या रही हैं। सो ऑब्वियसली ये मेरी पार्ट ऑफ माय जॉब है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट कमेंट्स अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल किया करें, ताकि आप अपनी सोच का जो है वो इजहार कर सकते हैं कि जी ये क्या, हम क्या सोचते हैं और क्या आपकी ओपिनियन है। ये कोई कमेंट्स नहीं होता जी कुछ नहीं होना, इन्हों के कोल पहले भी कुछ नहीं सी, हुण भी कोई, ये कमेंट्स नहीं होता। पढ़े लिखों वाला कमेंट्स किया करें कि क्या
इंटरनेशनल राइट्स जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से क्या होना चाहिए, क्या इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं उसको बनना चाहिए, क्या ये एक अच्छी प्रपोज़ल है, गलत प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल में और क्या होना चाहिए, क्या नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ये कहाँ पे है, इसके बारे में आप अपनी रिसर्च कीजिए, मीडिया पढ़ा करें। बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो स्टडी नहीं करते, वो कोई मूवी रिलीज़ होएगी वो देख लेंगे, कोई और चीज़ें, कोई फ़िल्म अच्छी आएगी वो देख लेंगे, लेकिन नॉलेज जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं रखते। नॉलेज इज़ अ पावर, ये एक ताकत होती है आपकी, और नॉलेज शेयरिंग इज़ अ एक एक तरह का आपका राइट भी बनता है, और ये एक अच्छी चीज़ होती है, ताकि जैसे मैं आपके साथ ने इतना मीडिया की खबरें पढ़ के मैंने आर्टिकल निकाल के एक लिख के को टाइम निकाला, स्टडी की, मेरा ब्रेन तेज़ हुआ। सो जब आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, आपका अपना ब्रेन तेज़ होता है, और ये जो दिमाग खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। हाँ, पैसा खर्च करने से कम हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।